हाँ जाइए तो जाइए, आपका साथ देंगे हम, कहिए जाइए अभी। देखिए यहाँ तक ऐसे बेटा बेटा बेगा बा हाँ बेग ले लेना तो घरे सर जी जाइबा कि ना देख सर घर जा घर जा। चलिए सर हम जा रहे हैं। हाँ जाइए ना घरे जाइए, घरे जाइए बिहान ले लीजिएगा। पैसे वैसे वैसे ले लीजिएगा ना, घरे जाइए बिहान लीजिएगा, कल ले लीजिएगा, कल ले लीजिएगा, कल आगा थोड़ी है। देखिए यहाँ पे कहाँ तक बताए थे कल, इसमें बताए थे कि नहीं वीडियो में? कुछ भी नहीं बताए थे। हाइदू को बता दिए थे, हाई नहीं बताए थे वेब लेआउट। देखिए सब बता देते हैं, आज पूरा खत्म करते हैं। यहाँ पे आता है रीड मोड में क्या होता है, केवल देखने का नजरिया बदल जाता है। व्यू का मतलब ये होता है, मतलब केवल देखना, देख कर कैसे आपका विजिबिलिटी रहेगी आपके वर्ड डॉक्यूमेंट का, और इसमें कैसे देखकर काम करना चाहते हैं। बस इसमें अभी हम जो नॉर्मल जब भी वर्ड खोलते हैं तो किस लेआउट पर आता है, प्रिंट लेआउट पर आता है, सिलेक्टेड प्रिंट लेआउट पर आता है नॉर्मल वे में। यहाँ भी देखिएगा तो नीचे यहाँ पे स्टेटस बार में आपको दिखाई दे रहा है रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट दिख रहा है ना, वही चीज़ रीड मोड, प्रिंट लेआउट और वेब लेआउट यहाँ भी दिया है। तो हम यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस पर चेंजिंग करेंगे तो वेब लेआउट में कुछ इस प्रकार से दिखता है, स्केप करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट पर जाएंगे तो प्रिंट स्केप करता है तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट पर आता है। तो प्रिंट लेआउट पर आएंगे तो हम प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर देंगे, तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट उसी पर आता है स्केप करने पर। उसके बाद यहाँ पे वेब लेआउट पर जाएंगे तो वेब लेआउट पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, जैसे एक कोई वेब पेज खोलते हैं हम इंटरनेट पर, तो पेज कुछ इसी प्रकार से पूरा भरा हुआ रहता है पूरा स्क्रीन पर। अच्छा चलिए, तो फिर रिपीट हो ही गया। अब यहाँ से लेआउट चेंज करना है तो कभी कभी देखिएगा डॉक्यूमेंट हम खोलते हैं ना तो पेजवा पूरा चौड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता है कि क्या हो गया, गड़बड़ा जाता है। लेकिन तो ये लेआउट ही गड़बड़ होता है, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट पर हम कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक, यहीं से गड़बड़ हो जाता है। और नहीं तो व्यू टैब में जाकर यहाँ भी कर सकते हैं, चाहे यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। यहाँ पे वेब लेआउट समझ गए मतलब वो, फिर यहाँ से प्रिंट लेआउट पर कहीं भी क्लिक करके हम कर सकते हैं। आउटलाइन पर जाएंगे तो आउटलाइन में कुछ इस प्रकार से आता है। अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं, जैसे लिखते हैं हम यहाँ पे प्रियांशु लिखते हैं, आज खेल नहीं थे हमारा, और इंटर करके हम कुछ और लिख देते हैं, शालू लिखते हैं, जायका लिख देना, शालू लिखनी था इतना गलत है, शालू के नाम से बनल लगा। चलिए जैसे यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट आ गया है तो अब समझिए लीजिए, यहाँ पे आउटलाइन आया है तो आउटलाइन में बहुत सारा खुल गया है। हम कहाँ गए थे, क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे व्यू में गए थे और यहाँ पे आउटलाइन पर क्लिक किया था। जस्ट आउटलाइन के बाद नीचे ड्राफ्ट का ऑप्शन है, तो ड्राफ्ट पर जाएंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। और ड्राफ्ट में क्या हो जाएगा, जैसे हम कोई पिक्चर लेते हैं, अभी आउटलाइन पर आता है विस्तार से, अभी लेआउट पर प्रिंट लेआउट पर चले जाते हैं, इसमें कोई हम पिक्चर ले लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए हाँ प्रिंट बता दिए थे, चलिए तो एक बार थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, कोई पिक्चर हम ले लेते हैं, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं और ये पिक्चर आ गया। अब इसको हम प्रिंट करने जाएंगे तो ये कंट्रोल पी दबाएंगे तो वेब लेआउट पर तो प्रिंटिंग तो होता ही है, यहाँ पे प्रिंटिंग तो हो ही जाएगा क्योंकि पिक्चर है तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन देखने के नज़रिया के दृष्टिकोण से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो बात कुछ ऐसा है, कहाँ गए इस पर जाएंगे व्यू टैब में और ड्राफ्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए ड्राफ्ट में वो पिक्चर दिखता नहीं है, मतलब ड्राफ्ट के लेआउट में पिक्चर दिखता नहीं है, कहीं नहीं दिखता है, तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता ड्राफ्ट के इसमें, तो ये अंतर यही होता है। बाकी हम अब आते हैं आउटलाइन पर, तो आउटलाइन पर जाएंगे तो पता है कि डॉक्यूमेंट ऐसे दिखेगा हमारा, आउटलाइन व्यू में ऐसे डॉक्यूमेंट दिखेगा और इसमें ये थोड़ा बिंदु बिंदु दिख रहा है, आप लोग को लग रहा होगा। और जो भी टेक्स्ट जो है ये कैसा दिख रहा है, एकदम ब्लैक जैसे लिखे हुआ वैसे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है बॉडी टेक्स्ट, यहाँ पे आप लोग को पढ़ाए हैं कि यहाँ पे रेफरेंस टैब में आप लोग को शायद पढ़ाए हैं, मेलिंग्स टैब नहीं, रिव्यू टैब में, रिव्यू टैब में क्या पढ़ाए थे, सॉरी रेफरेंस टैब में पढ़ाए थे टेबल ऑफ कंटेंट, याद है ना। टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन एक बताए थे, उसका काम क्या होता था, क्या काम होता था, लेबल देना, हेडिंग का लेबल देना। हेडिंग 1 जब रहता है तो थोड़ा बड़ा रहता है
और जैसे हेड लेवल 2 करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है लेकिन हेडिंग रहता है। तो यानी चैप्टर का मेन पार्ट, उसके अंदर एक सब पार्ट, उसके बाद उसका सब पार्ट, ऐसे होता है। तो जैसे इसमें होता है ऐड टेक्स्ट में हम जब हेडिंग बनाते हैं, लेबल देते हैं 1 2 3, उसमें 3 ही लेबल होता था इसमें ऐड टेक्स्ट में। लेकिन इसमें जब हम व्यू टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आउटलाइन पर रहेगा क्लिक, तो यहाँ पे हम जाते हैं तो आउटलाइन पर जैसे क्लिक करेंगे, अभी ड्राफ्ट पर क्लिक करते हैं फिर आउटलाइन पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन खुल कर जाता है। तो यहाँ पे बॉडी टेक्स्ट अभी दिया है तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हम कर्सर को यहाँ पे रखते हैं प्रियांशु पर, और यहाँ पे इसको लेबल बढ़ा देते हैं। तो एक तो लेबल तरीका बढ़ाने का है, यहाँ पे जाइए, मतलब हेडिंग बनाना एक तरह से, जो हम होम टैब में जाकर हेडिंग बनाते हैं उसी तरह से इसमें हम लेबल बनाते हैं। तो जैसे लेबल बनाएंगे तो वो हेडिंग का काम करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे लेवल 2 लग गया है, यहाँ पे क्या है, लेवल 2 लग गया, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो अभी हेडिंग बनने के बावजूद भी हमारा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग नहीं दिख रहा है, मतलब रंग चेंज नहीं। तो हेडिंग बनता है तो हरा कलर का हो जाता है ना, तो अभी हरा कलर का हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब प्रियांशु बना है ना, ये कौन सा लेवल बना है, प्रियांशु वाला कौन सा लेवल बना है ये बताइए। लेवल 2 बना है, लेकिन हम लेवल 1 चाहते हैं, तो यहाँ से एक लेवल इधर घटा देंगे तो लेवल 1 बन जाएगा। अब देखिए प्रियांशु थोड़ा सा पहले से बड़ा हो गया है, तो लेवल 1 बड़ा होता है, लेवल 2 जब हम बढ़ाते हैं तो छोटा होता है, लेवल 3 और छोटा, लेवल 4 और छोटा, मतलब इसमें कुछ बड़ा हो गया। सबका अलग अलग डिजाइन है। अब ये लेवल कहाँ तक जाएगा, तो ये लेवल 9 तक जाएगा। और देखिए इसका डिस्टेंस भी इधर पेज से बढ़ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 9 तक लेवल जाएगा। अब जैसे 9 तक जाएगा तो इस सभी प्रियांशु के अंदर है। तब ये यहाँ से हम लेवल को घटा सकते हैं, यहाँ से लेवल को बढ़ा सकते हैं, इससे हम 1 नंबर लेवल पर आ सकते हैं, और इससे लास्ट वाले पर बॉडी टेक्स्ट पर जा सकते हैं। ये सभी एक साथ देखना है कि कहाँ है 1 नंबर, कहाँ है 2 नंबर, कहाँ है बॉडी टेक्स्ट, कहाँ है फर्स्ट हेडिंग। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट पर। तो देखिए वो जो हम यहाँ से बढ़ाते थे ना, तो यहीं से बदलता था, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यहाँ से बदलता था। तो यहाँ पे हम जाएंगे, 9 गो तो लेवल है, 9 लेवल में हमारा क्या होता है कि ऐसे एक साथ ही साथ आप लोग पढ़े हैं होम टैब में मल्टी लेवल लिस्ट, याद है मल्टी लेवल लिस्ट, उसी तरह से इसमें भी है। जैसे हम आते हैं, चलिए अभी रहने देते हैं, अभी नहीं जाते हैं। होम टैब में भी बताया था मल्टी लेवल लिस्ट, तो वो भी ऑप्शन आप लोग को समझ में आ गया। मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता था कि जब हम मल्टी लेवल लिस्ट में बहुत सारा दिया था प्रीसेट, जैसे एक यहाँ से स्टार्ट होगा, एक यहाँ से, 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 ऐसे स्टार्ट होता था, याद है। होम टैब में जाकर देखिए, यहाँ पे जब यहाँ पे हम जाते हैं तो मल्टी लेवल लिस्ट ये वाला है, कहाँ गया, यहाँ पे जाइएगा, डिफाइन न्यू मल्टी लेवल लिस्ट, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ऐसे दिखाता है ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी लेवल जब हम डिफाइन करते हैं ना, तो लेवल ऐसे ही काम करता है। फिलहाल इसको हटाते हैं और आते हैं आउटलाइन पर। आउटलाइन पर जाने के बाद ये हम प्रियांशु को बना दिए हैं हेडिंग, अभी बॉडी टेक्स्ट है प्रियांशु, इस पर जाएंगे लेवल 1 बनाते हैं, तो लेवल 1 में हमारा ऐसे बनेगा। और प्रियांशु के अंदर इतना सारा मैटर है। अब ये चीज़ हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे एक कुछ ऑप्शन दिया है, तो ये तो समझ गए, यहाँ पे ये सभी लाइन समझ गए। 1 नंबर पर डायरेक्ट जाना, इसको लेवल घटाना, इसको लेवल बढ़ाना, ये डायरेक्ट बॉडी टेक्स्ट पर जाना। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ हम मैटर लिख दें, यहाँ के बाद इंटर करते हैं और यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, जैसे सुजीत लिखते हैं, और इसको हम लेवल बना देते हैं, फिर से कौन सा 1 बना देते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये लेवल 2 बन गया, इस पर लेवल 1 बना देते हैं। तो फिर लेवल 1 वाला दिख रहा है, एक ही सीध में आ रहा है। और लेवल 2 अगर इसी में बनाना हो तो हम लेवल 2 करेंगे तो थोड़ा सा इससे हट के बनेगा। तो ये होता है लेवल 2 ऐसे। अब देखिएगा इस सब का हम तमाशा जो कर रहे हैं, कंट्रोल P दबाएंगे तो देखिए ऐसे ही बन रहा है नॉर्मल। तो कंट्रोल P करेंगे तो नॉर्मल ही बनेगा। देखिए इसका बस केवल देखने का नज़रिया बदलेगा और यहाँ पे ये होगा। अभी हम यहाँ पे आते हैं तो इसको अगर हम बढ़ा कर ऊपर देखना है तो ऊपर कर सकते हैं, इसको मतलब ऐसे कर सकते हैं। इसको नीचे करना है, जिसको ऊपर रखना है, जिसको नीचे रखना है, यहाँ से हम बना सकते हैं। देखिए इसको सुजीत को नीचे करना चाहते हैं तो हम नीचे क्लिक करेंगे, सुजीत नीचे आ जाएगा। इसको ऊपर करना है, ऊपर कर सकते हैं। यहाँ से एक्सपेंड और कोलैप्स भी कर सकते हैं। अभी देखिए ये माइनस है ना, सुजीत के अंदर भी कुछ था, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे प्लस पर क्लिक करते हैं, इस पर माइनस पर अभी हो नहीं रहा है। ऐसा करते हैं, इस पर जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर है मैटर तो हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए प्रियांशु के अंदर जितना भी मैटर था वो सब क्या हो गया, कोलैप्स हो गया है। अब इसको एक्सपेंड करना है तो हम जाएंगे इस पर और एक्सपेंड करने के लिए प्लस पर क्लिक कर देंगे तो एक्सपेंड हो जाएगा, माइनस पर क्लिक करेंगे कोलैप्स हो जाएगा। सुजीत के अंदर अभी कोई मैटर है नहीं, इसलिए यहाँ पे मतलब ये नहीं हो पा रहा है प्लस और माइनस। और अगर सुजीत के अंदर हमें कोई मैटर लिख देते हैं, इंटर करते हैं
और सुजीत के अंदर कोई हम मेटर लिख देते हैं, जैसे इज इक्वल्स टू रैंड वाला चाहे 4F3 हम दबा देते हैं, 4 और F3 दबाते हैं, तो सुजीत के अंदर कुछ मेटर आ गया है। देखिए अब आ गया है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम कोलैप्स कर देना चाहते हैं, तो सुजीत को इस पर क्लिक रखेंगे और कोलैप्स कर देंगे। तो देखिए सुजीत के अंदर कुछ मेटर है, साथ ही साथ प्रियांशु के अंदर कुछ मेटर है, तो जिसको कोलैप्स करना है तो यहाँ पे हम कोलैप्स तो हो चुका है, एक्सपेंड करना है तो सुजीत को एक्सपेंड कर दिए। और नीचे जाएंगे तो प्रियांशु अभी कोलैप्स हुआ है, तो इसको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और एक्सपेंड कर देंगे। इस पर क्लिक रखना होगा और एक्सपेंड कर देंगे। तो सभी अभी पूर्णतः मतलब हमारा क्या हो गया, लेवल 1 का ये सारा हमारा मेटर इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग हमारा अप्लाई हुआ है, सुजीत हेडिंग बना हुआ है, इस पर हम हटा देंगे तो सुजीत नॉर्मल टेक्स्ट में बॉडी टेक्स्ट बन जाएगा, बॉडी टेक्स्ट की तरह दिखेगा, यानी फॉर्मेटिंग केवल हट जाएगा। इस पर हटाते हैं तो इसका मतलब समझ में, ये क्या करेगा, फॉर्मेटिंग को केवल शो हाइड करेगा। सो फर्स्ट लाइन लास्ट 0 161 दबाइए, ऑल्ट 0 161 नहीं तो ऑल्ट 0 170 दबाइए, ऑल्ट 0 170 दबाइएगा। यहाँ पे जाएंगे तो शो फर्स्ट लाइन ओनली कह रहा है, तो इसमें हम जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए क्या किया है, जितने इसके अंदर का मेटर लिखा हुआ है ना, तो ये कितने पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अभी पैराग्राफ हम काउंट भी कर सकते हैं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ और 5 पैराग्राफ, और यहाँ पे शायद 5 पैराग्राफ। 5 पैराग्राफ में हम चाहते हैं कि पाँचों पैराग्राफ का पहला लाइन केवल आ जाए, हमारा शो करे और बाकी सब छुप जाए। तो हम यहाँ पे जाएंगे और शो फर्स्ट लाइन वाली कर देंगे। तो देखिए पांचों पैराग्राफ का पहला लाइन केवल शो कर रहा है, इसमें डैश डैश भी दे दिया है कि इसमें इतना मेटर लिखा हुआ है। तो इसका खास कोई यूज़ है नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो बहुत यूज भी है, और ऐसे देखा जाए तो कोई खास यूज भी है भी नहीं। तो ये समझ गए ना, ये वाला फर्स्ट लाइन क्या होता है, ये वाला क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत। शो लेवल, किस लेवल को दिखाना चाहते हैं। अभी हमारे पास लेवल कितने हैं बताइए, अभी हमारे पास कई गो लेवल है, अभी हमारे पास कितना, 2 गो लेवल है। नहीं आ रहा है, दबाइए ऑल दाबे रखिएगा और इधर नंबर लॉक में से दबाइए 0 170 0 1 7 0। अब छोड़िए, आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे लेबल अगर डिफाइन करना है, किसको लेबल दिखाना है, तो अभी हम ऐसे जाते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे यस लिखते हैं। यस को हम लेबल बना देते हैं कितना, यस को यहाँ से हम लेवल डिफाइन कर देते हैं 9, तो 9 लेवल यहाँ पे दिखाई देगा। अब 9 लेवल बना दिए, इसके अंदर कुछ मेटर लिखना है तो इंटर करेंगे और मेटर लिख देंगे, 4F3 दबाएंगे तो हमारा मेटर आ जाएगा कुछ, 4F3 दबाते हैं तो इसके अंदर 9 लेवल के अनुसार ऐसे मेटर आएगा। अभी ये पूरा देखिएगा, अभी क्या हुआ है, हमारा एक्सपेंड हो चुका है, 9 लेवल एक्सपेंड हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको कोलैप्स कर देंगे ताकि नजदीक में दिखे। तो इस पर जाएंगे और कोलैप्स करने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस के साइन पर क्लिक करते हैं तो देखिए कोलैप्स हो गया। अब इसको फिर एक्सपेंड करना है तो प्लस पर क्लिक कर देंगे, एक्सपेंड हो जाएगा। तो ये हमने इतना मेटर लिख दिया। अब कह रहा है कि इसको क्या, किसको दिखाना है, सबको। अभी हम फिलहाल के लिए चलिए इसको भी हम ऑन कर देते हैं, तो ऑन कर देंगे तो इस पर क्लिक तो हिले है, सिंपल हम प्लस पर क्लिक कर देते हैं, ऑन हो गया। तो हमारे पास लेवल कितना है, 1 लेवल है और 9 लेवल, 2 गो लेवल है। और भी लेवल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेवल बनाना चाहते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं गुड्डू, और इनको भी हम लेवल बना देते हैं। इसको सिलेक्ट यहाँ पे रखेंगे और लेवल आपके 3 बना देते हैं इनको, तो 3 लेवल पर इतना आ जाएगा। और इसके अंदर ये सारा ऑटोमेटिक मीटर आएगा, क्योंकि बीच में कर दिए थे, दूसरे के बीच में उसको चेप करके बना दिए थे, इसलिए यहाँ पे मीटर आ गया। यहाँ अब इसको भी कोलैप्स करना है तो यहाँ पे हम क्लिक करके कोलैप्स कर सकते हैं। अभी हमारे पास सभी लेवल दिख रहा है, 1 नंबर लेवल, 3 नंबर लेवल और 9 लेवल। तो किसको आप दिखाना चाहते हैं ये यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। ऑल लेवल का मतलब क्या होता है कि सबको आप लेवल दिखाना, तो सब तो दिख ही रहा है, 1 नंबर केवल लेवल दिखना चाहिए। तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए केवल 1 नंबर लेवल में सुजीत को बनाए थे, प्रियांशु को बनाए थे, 1 नंबर लेवल पे था, और बीच में जो लेवल था वो गायब हो गया है। तो जिसको दिखाना है, अब हम चाहते हैं कि केवल हमें 3 नंबर लेवल दिखाया जाए, तो इस पर जाएंगे और क्लिक कर देंगे और 3 नंबर लेवल केवल। तो 3 नंबर लेवल भी मतलब उसी के साथ दिखाया। 1 नंबर लेवल तो बाय डिफॉल्ट दिखता ही है, जहाँ करिएगा 1 नंबर दिखेगा। अब इसके साथ साथ 3 नंबर भी लेवल दिखना चाहिए, तो 3 नंबर भी दिख गया। इसके साथ साथ हमें चाहिए 9 नंबर लेवल भी दिखना चाहिए, तो 9 नंबर भी लेवल दिख रहा है। और ऑल करेंगे तो बात वही होगा। तो अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको ऑल लेवल कर देते हैं, तो ऑल में भी वैसे ही दिखेगा लेकिन एक्सपेंड होकर दिख गया। तो ये होता है हमारा लेवल। यहाँ से शो डॉक्यूमेंट का मतलब यहाँ पे शो करेगा। अब इसका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना मास्टर डॉक्यूमेंट। मास्टर डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अगर आपने 3 गो डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है,
तीन को अलग अलग डॉक्यूमेंट, जैसे आपने अपना गुरु के नाम से फाइल बनाया, आप उसने अपना प्रियांशु के, इसने अपना विशाल के नाम से बनाया। सब कोई क्या करेगा कि अपने अपने फाइल में कभी भी आएगा, अपना खोलेगा, उसमें कुछ भी एडिटिंग करेगा, तो उन सभी फाइल में हम एक क्या करेंगे, मास्टर फाइल क्रिएट कर देंगे। मास्टर फाइल क्रिएट करने से क्या होगा, और उनको सबको एक साथ लिंक कर देंगे। जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट में जाकर कुछ भी काम करिएगा ना, तो हम आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर कुछ चेंज करते हैं तो हम भी देख सकते हैं, एक ही जगह पर तीनों आदमी का डॉक्यूमेंट हम देख सकते हैं कि आज आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्या किया और आप क्या किए, आप क्या किए। सभी के डॉक्यूमेंट को हम एक जगह इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो होता है मास्टर डॉक्यूमेंट। तो जैसे मान लीजिए हम 3 को डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाना पड़ेगा हमको, तो हम कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। सपोज डेट यहाँ पे फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए करके डिलीट करने की कोशिश करते हैं, तो ये डिलीट हो गया है। अब इसमें मास्टर डॉक्यूमेंट पर जाते हैं और एक हम पहले ले लेंगे आपका शो डॉक्यूमेंट। अभी क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, जैसे शो डॉक्यूमेंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा और मास्टर डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारा खुलेगा। हम जाएंगे क्रिएट करेंगे, क्रिएट करेंगे, चाहे इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो क्रिएट करेंगे तो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इस पर जाते हैं और क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे अपना जो भी मैटर लिखना है वो अपना लिख सकते हैं। लेकिन हम क्रिएट तो अभी तो बता ही दिए हैं वहाँ पे, वैसे क्रिएट करके ऐसे कर सकते हैं। तो हम कुछ भी लिखे हैं और इसके अंदर जो भी मैटर लिखना है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर हम लिखते हैं राम, तो ये तो हमारा लेवल 1 ऐसे ही पता चल गया कि लेवल 1 शो कर रहा है, क्योंकि इस पर क्लिक है तो ये हरा कलर का दिख रहा है। इसको हटा देंगे तो ये नॉर्मल बॉडी टेक्स्ट की तरह दिखेगा। अब यहाँ पे हम जब आते हैं तो ये सब कुछ ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं, कुछ हाईलाइट है। अब राम के अंदर हम कुछ लिखना चाहते हैं मैटर, तो 4F3 करके हम राम के अंदर मैटर लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो यहाँ पे आता है क्रिएट से हम ऐसे खुद का अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देखिएगा छोटा सा आइकन दिया है, इस पर हम जाएंगे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे तो अलग एकदम सेपरेट तरीके से हम अगर फाइल बनाना चाहते हैं, जैसे हम अलग से फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं और फिर उसको ओपन करते हैं तो वैसे शो करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा एक नया विंडो में राम के नाम से हेडिंग बन गया, उसके सारा मैटर एक नए डॉक्यूमेंट में आ गया ना। तो हम वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं फाइल, बाकी हम यहाँ से भी आकर मैनुअली फाइल क्रिएट करते हैं और वहाँ पे अटैच भी कर सकते हैं। तो हमने वहाँ से क्रिएट किया है, अब इसको सिंपल काट देंगे, तो काटेंगे तो यहाँ पे एक फाइल हमारा क्रिएट हो गया है। कोई दूसरा फाइल अगर क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे रखेंगे कर्सर को और यहाँ पे फिर से क्रिएट करेंगे तो एक और क्रिएट लेवल बन गया। और यहाँ पे हम अपना दूसरे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम किसी दूसरे के नाम से बनाते हैं, चाहे कुछ भी लिख देते हैं, जैसे विशाल लिखते हैं और ये विशाल के नाम से हेडिंग बन जाएगा और इसमें जो भी मैटर लिखना है हम लिख देते हैं। 4F3 दबाते हैं, मैटर भी लिखा गया। तो ये 2 आदमी के नाम से बन गया है अलग अलग मैटर। और फिर नीचे जाते हैं और इसको अगर फिर से देखना है तो हम इसी पर जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा कर्सर दिया, मतलब आइकन दिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो सेपरेट रूप से विशाल के नाम से हेडिंग बन गया और यहाँ पे अलग डॉक्यूमेंट में खुल गया। तो ये क्या हुआ कि जैसे अगर हम इसी को विशाल के नाम से सेव कर देते हैं, पिछले वाले को गुरु के नाम से सेव कर देते हैं, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट का अलग अलग हमारा आ जाता है। तो यहाँ से तो हम यहीं से क्रिएट अभी कर रहे हैं। इंसर्ट का मतलब पहले से आपने कोई फाइल बनाकर रखा हुआ है और उसको इसमें ऐड कर दीजिएगा तो सभी एक जगह पे आ जाएंगे। अब ये जो हम फाइल बना रहे हैं अभी विशाल के नाम से, ये सब इसी में हम क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग डॉक्यूमेंट। एक और हम बनाते हैं यहाँ पे कोई भी, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्रिएट पर क्लिक करेंगे और क्रिएट करके यहाँ पे जिसके नाम से भी बनाना चाहते हैं और यहाँ पे हम कोई मैटर लिखना चाहते हैं तो मैटर लिख देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा मैटर। अभी हमें लग रहा है कि 3 डॉक्यूमेंट है ना, यहाँ पे थोड़ा सा पेज पे छोटा स्क्रॉलिंग करते हैं तो देखिए अभी हमारे पास कई डॉक्यूमेंट है, 3 अलग अलग डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट को हम कहाँ से इंसर्ट करा सकते थे, बाहर से भी इंसर्ट करा सकते थे। तो इंसर्ट पर क्लिक करते तो इंसर्ट हो जाता। तो यहाँ पे इंसर्ट पर क्लिक करके तो ये भी बता देंगे। अभी क्रिएट हम यहीं पे कर रहे हैं, यहीं का डॉक्यूमेंट अलग खोलने के लिए। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो एडिट होने के लिए अलग सेपरेट एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, यहाँ भी सेपरेट डॉक्यूमेंट, यहाँ भी सेपरेट डॉक्यूमेंट खुल गया। अब इस डॉक्यूमेंट को हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे क्रिएट हो गया। इंसर्ट अगर लेना है कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए 2 तो हम 3 यहाँ पे क्रिएट किए हैं और एक हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे जाएंगे और इंटर कर लेते हैं, चाहे ऐसे भी रहने देते हैं, कहीं भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे जाके अब की बार इंसर्ट कराएंगे, तो इंसर्ट कराएंगे तो बाहर से आएगा हमारा कहीं डॉक्यूमेंट। अब इसमें से कहेगा, बोलेगा कि कौन सा फाइल इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो पहले से किसी ने बना कर रखा होगा तो हम जैसे नोटिस के नाम से बना, नोटिस प्रेम के नाम से कर देते हैं, तो प्रेम वाले को ओपन कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे प्रेम वाला जो भी होगा यहाँ पे फाइल आ जाएगा प्रेम वाला। तो प्रेम वाले फाइल में ये सारा कुछ लिखा है, जनवरी मोहित संग, मतलब जो कुछ भी बनाया गया है, तो ये प्रेम वाला फाइल है। अगर प्रेम वाले फाइल को हम क्या करते हैं, फिर से एडिट करना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो स्पेशल प्रेम वाला फाइल एडिट होने के लिए तैयार हो जाएगा। देखिए प्रेम के नाम से खुला है ना, तो ये हम किसी का सेव्ड फाइल को हम यहाँ पे अटैच किए हैं।
अब ये तीनों फाइल को हमें क्या करना है कि इसको हम कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब हमारे पास 3 गो फाइल आ चुका है, जिसमें 3 गो सेव नहीं हुआ, 3 गो सेव नहीं हुआ है, चौथा सेव हुआ है प्रेम के नाम से। अब हम जो भी बनाए हैं ना, इन सभी को ऐसा करते हैं कि सेव कर देते हैं, Ctrl+S करके इन सभी डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं और ब्राउज में कहीं भी हम सेव कर देते हैं किसी भी लोकेशन पर। अब ऐसे जहाँ भी सेव हो, हम यहाँ पे मास्टर नाम के डॉक्यूमेंट से सेव कर देते हैं। मास्टर डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करते हैं, केवल मास्टर से सेव कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ये हमारा यस कर देते हैं, ये हमारा मास्टर डॉक्यूमेंट हो गया। अब हम जाते हैं प्रेम के नाम वाला फाइल, देख लेते हैं क्या है। प्रेम वाला डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे जनवरी प्रेम वाला यही लास्ट में जो लिए थे, तो इस प्रेम वाले डॉक्यूमेंट में जनवरी लिखा है ना, जनवरी के बाद हम यहाँ पे फरवरी लिख देते हैं। फरवरी इंटर कर देते हैं, जनवरी के बाद फरवरी हमने कुछ एडिट कर दिया है। अब इसको Ctrl+S दबा देंगे और यस कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको काट देते हैं पूर्णतः। अब जाकर हम स्पेशल खोलेंगे वर्ड में, और वर्ड खोलकर हम प्रेम वाले में जाकर देखते हैं कि चेंजिंग हुआ है कि नहीं। तो प्रेम वाले डॉक्यूमेंट को हम खोल लेते हैं, जो सेपरेट रूप से पहले से सेव था। प्रेम वाला डॉक्यूमेंट किधर गया है? तो मास्टर अभी हम किए थे, जिसमें 3 गो था, 3 गो ऑप्शंस बनाए थे और एक प्रेम वाले को अटैच किए थे। प्रेम यहाँ पे है, इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है, SQL कमांड आ रहा है। अब जैसे यस करेंगे तो इसमें देखिएगा चेंजिंग आ गया। हम वहाँ पे किए थे चेंजिंग, यहाँ पे इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हम फिर से इसको खोल लिए हैं, तो अब इसमें यहाँ चेंज करेंगे और वहाँ देखते हैं कि जाता है कि नहीं, मास्टर डॉक्यूमेंट में जाता है कि नहीं। तो यहाँ पे मार्च पर कर दिए हैं, Ctrl+S दबा देते हैं और फिर से हम इसको काट देते हैं और मास्टर डॉक्यूमेंट को हम खोलेंगे। फिर से वर्ड को खोलते हैं और मास्टर डॉक्यूमेंट को खोलते हैं। यहाँ पे आइए, ओपन पर जाइए और मास्टर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए और इसमें जाकर देखते हैं कि मास्टर डॉक्यूमेंट में खुला है कि नहीं। तो अभी हमारा कैसे खुला है, देखिए सबका लिंक बन गया है। 3 गो डॉक्यूमेंट हम खुद से क्रिएट किए थे और ये डॉक्यूमेंट प्रेम वाला है, यहाँ पे दिख रहा है ना। इस सबको प्रियांशु का हेडिंग बनाया था, विशाल का हेडिंग बनाया था, राम का हेडिंग बनाया था। तो अब की बार क्या हुआ है कि ये लिंक बनकर आ गया है। अब जिस फाइल को खोलना है तो हम उस पर क्लिक कर देंगे और देखिए चूंकि कह रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, तो यहाँ पे खुल जाएगा। कंट्रोल के साथ जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो यस पर करा देंगे। तो ये देखिए मार्क्स इसमें आ गया ना। तो अगर आपने अपना खुद का फाइल बनाया है, हम अपना नाम से बनाए हैं, आप अपने नाम से बनाए हैं, तीनों फाइल को अगर एक में जाकर मास्टर डॉक्यूमेंट में सेव कर देंगे तो आप आइएगा तो अपने फाइल में रहिएगा, मतलब अपने फाइल में कुछ भी चेंजिंग करिएगा। आप अपने फाइल में जब चेंजिंग करिएगा तो हम मास्टर डॉक्यूमेंट खोलेंगे, चूंकि मास्टर डॉक्यूमेंट हम गुप्त रूप से चाहे जैसे भी करें, हम तीनों को एक साथ देख सकते हैं कि तीनों लोगों ने क्या क्या अपने अपने डॉक्यूमेंट में आज चेंजिंग किया है। तो मास्टर डॉक्यूमेंट ये होता है कि 2 या 3 या जितना भी आपका फाइल अलग अलग व्यक्ति काम कर रहा है, सभी ने अपने अपने डॉक्यूमेंट में क्या काम किया है उस सबको एक जगह पे देख लेना है। तो हम मास्टर डॉक्यूमेंट का प्रयोग करते हैं और व्यू टैब का ये आउटलाइन का प्रयोग करते हैं आउटलाइन में। तो फिर से यहाँ पे हम आ गए हैं, तो ये बात समझ गए ना। अब यहाँ भी दिखा रहा है कि उसमें हम किस फाइल में जाकर चेंजिंग किए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट 100 डॉक्यूमेंट करना है तो फिर से 100 डॉक्यूमेंट होगा। क्रिएट खुद का यहाँ से करना, इंसर्ट यहाँ से करना, और जब यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं तो लिंक वाला भी हाईलाइट होता है। तो हम अभी आते हैं यहाँ पे कुछ और भी अगर बनाते हैं तो लिंक वाला जस्ट हाईलाइट हो रहा था। अगर कोई हम इंसर्ट करते हैं चाहे क्रिएट ही करते हैं, ओके करते हैं, फिर से सॉरी ये प्रेम वाला डॉक्यूमेंट खुल गया, हमें मास्टर डॉक्यूमेंट खोलना था, इसको हटाइए और हम यहाँ से मास्टर डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल लेते हैं। यहाँ पे मास्टर डॉक्यूमेंट खोले हैं, इसको हटाइए। अभी फिलहाल जाते हैं यहाँ पे और आउटलाइन पर फिर जाकर क्लिक करते हैं, इस पर जाते हैं, ओपन करते हैं, इसको हटाइए और इस पर जाते हैं और मास्टर डॉक्यूमेंट किधर गया हमारा, ये वाला, अरे भी तो मास्टर है, कर दिया काफी। चलिए इस पर जाते हैं, हमें खोलना था आउटलाइन में जाना था, व्यू में जाते हैं, आउटलाइन में चले जाते हैं और देखिए जितने भी लोगों का बना है सबका यहाँ पे दिखा रहा है। एक्सपेंड कर सकते हैं यहाँ से और शो डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। फिर शो डॉक्यूमेंट में करेंगे इस पर क्लिक तो यहाँ पे ये सारा आएगा। लॉक का भी ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें जिसको भी देखना है पार्टिकुलर रूप से, तो ये तो पता है कि पार्टिकुलर रूप से देखने के लिए हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लॉक का भी सिंबल दिया गया है, तो अगर आप जिसको लॉक कर दीजिएगा वो काम नहीं करेगा। इस पर जाएंगे, अगर किसी को भी लॉक करिएगा तो यहाँ पे लॉक कर देते हैं। तो ये देखिएगा यहाँ पे अब जाकर हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे, यहाँ पे हम जाते हैं और इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो ओपन तो हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे लॉक करने से क्या होता है, इसको करते हैं लॉक करने से पहले एक्सपेंड करके देख लेते हैं। इसको एक्सपेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे आइए, एक्सपेंड यहाँ पे सब डॉक्यूमेंट है तो इसको क्लिक करते हैं, यस कर देते हैं तो सब एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए अभी जितना भी राम के नाम से जो हेडिंग बनाते हैं यहाँ से एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आता है विशाल के नाम से बनाते हैं, एक्सपेंड हो गया। प्रियांशु के नाम से बनाते हैं, एक्सपेंड हो गया। ये जो है प्रेम के नाम से लिए थे बाहर से, वो एक्सपेंड हो जाएगा। फिर से अगर कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कराना है तो फिर से इंसर्ट करा सकते हैं। यहाँ पे ये सब हाईलाइट हो जाएगा। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जाते हैं और किसी डॉक्यूमेंट में हम स्प्लिट कर देते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और यहाँ पे हम जाकर इसको हम इतना दूर स्प्लिट कर देना चाहते हैं, इतना से यहाँ स्प्लिट करना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास इसको हटा देते हैं। तो ये लॉक डॉक्यूमेंट का केवल हमारा आ रहा है, तो ये तो समझ गया लॉक मतलब ये हमारा एक्सपेंड डॉक्यूमेंट और ये वाला में दोनों में अंतर समझ में आ गया। इससे क्या होगा कि हमारा एक्सपेंड होगा, एक से कोलैप्स होगा। यहाँ पे ये वाला हाईलाइट करने के लिए फिर से हमें इंसर्ट करना होगा कोई भी। हम यहाँ पे जाते हैं और इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, फिर से इसको हमें जाकर करना पड़ेगा। क्रिएट अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमें फिर से डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। कोई एक हम बना लेते हैं किसी के नाम से, जैसे क्या लिखे हैं, थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर लेते हैं। अब इसमें हम किसी के नाम से अभी देखिए कुछ भी चेंजिंग कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है चेंजिंग यहाँ पे, क्योंकि लॉक हो चुका है। वहाँ पे लॉक पर कमेंट है ना डॉक्यूमेंट पर लॉक। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सारे डॉक्यूमेंट को लॉक कर दिया। एक्सपेंड भी करते हैं और यहाँ पे जाकर देखते हैं, एक्सपेंड करने के बाद भी अगर हम कुछ करेंगे तो लॉक डॉक्यूमेंट तो लॉक वैसे ही दिख रहा है, तो ये होगा नहीं कुछ। आके नीचे हम देखते हैं और यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए नीचे एरर आ रहा है, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सिलेक्शन इज लॉक्ड। तो जैसे इसको हम हटा देंगे तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं किसी का भी नाम लिखते हैं, रहीम लिखते हैं, राहुल रहीम। अब देखिए तो ये समझ में आ गया लॉक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब। अब जैसे हम नया एक लिखे हैं तो यहाँ पे क्रिएट आ गया, इंसर्ट आ गया, तो इसको हम क्रिएट इंसर्ट नहीं करेंगे, इंटर दबाएंगे और यहाँ पे कुछ मेटर लिखना है तो 4F3 दबाकर मेटर लिख देंगे और यहाँ पे कुछ मेटर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करके इसको अगर हम डिलीट भी करते हैं तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा अभी के लिए। तो यहाँ पे हम जाते हैं, इसमें लेबल पर क्लिक कर देते हैं। लेबल पर क्लिक करके इसको हम लेबल थोड़ा सा इधर उधर बढ़ा कर देख लेते हैं। इस लेबल को ऐसा करते हैं, अभी के लिए ये हाईलाइट हो रहा था, फिलहाल फिर से अगर हम क्लिक करके इसको करेंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसका ऑनलिंक का मतलब होता है कि अगर ऑनलिंक करना है किसी को तो आप यहाँ से ऑनलिंक कर सकते हैं। मर्ज करना, स्प्लिट करना, अभी फिर से हम अगर क्रिएट करेंगे कोई फाइल शुरू से तो ऐसा करते हैं, हम इस सब को Ctrl+A करके डिलीट कर देते हैं। Ctrl+A डिलीट कर दिए हैं, इसको शो डॉक्यूमेंट को भी बंद कर देते हैं और फिर से हम जाते हैं कोई हेडिंग बनाते हैं, यस के नाम से बनाते हैं और इसको हम लेवल 1 कर देते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे तो लेवल 1 हो जाएगा। यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट पर जाएंगे तो यहाँ पे शो डॉक्यूमेंट पर इंसर्ट आ जाएगा, तो इंसर्ट पर चाहे क्रिएट पर हम क्लिक कर देते हैं, क्रिएट पर कर लेते हैं। तो देखिए जैसे क्रिएट पर किए हैं तो यहाँ पे ऑन लिंक हाईलाइट हो गया। अब इसमें जाके कुछ हम मेटर लिख देते हैं, तो मेटर जैसे यहाँ पे लिखने की कोशिश किए हैं तो स्प्लिट और लॉक डॉक्यूमेंट दोनों हाईलाइट हो गया ना। अब यहाँ पे हम जाएंगे कुछ मेटर लिखते हैं, 4F3 दबाते हैं तो यहाँ पे मेटर भी आ गया और मर्ज हाईलाइट नहीं है। तो अभी हम जाते हैं इंसर्ट समझिए, क्रिएट समझिए, ऑन लिंक का मतलब इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऑन लिंक हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे ऑन लिंक जब हो जाता है तो एक बार ऑन हाईलाइट हो जाता है। अब फिर से हम कोई क्रिएट करते हैं डॉक्यूमेंट तो फिर से ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जैसे जिस वक्त हम Ctrl+Z करते हैं फिलहाल के लिए, देखिए यहाँ पे ऑन लिंक है, अभी स्प्लिट हाईलाइट नहीं है, इसमें हम कोई मेटर लिखते हैं। तो मेटर जैसे लिखेंगे यहाँ पे फिर से हम बना लेते हैं, यहाँ पे इंटर करिए। जैसे स्प्लिट हाईलाइट होगा तो जैसे हम कुछ लिखते हैं और यहाँ पे हम लिखिए मेटर में, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम मेटर लिखने जाते हैं ना तो यहाँ पे स्प्लिट हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पे जाइए, स्प्लिट हाईलाइट होने का मतलब क्या, जैसे इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं 4F3 वाला, आया इंटर करिए और 4F3 दबाइए। देखिए अभी सब लेवल बनते जा रहा है, सब लेवल बनते जा रहा है। हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और इसमें मेटर फिर से लिखते हैं 4F3। यहाँ पे जैसे मेटर लिखे हैं तो अब हम चाहते हैं कि इसको स्प्लिट कर दिया जाए। अभी देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो भी जानकारी दिया गया है ना,
यहाँ पे हम चाहते हैं कि 2 पार्ट में बट जाए, तो हम यहाँ पे क्लिक रखेंगे, चाहे कहीं भी क्लिक रखेंगे, कर्सर को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे स्प्लिट पर क्लिक कर देंगे। तो स्प्लिट पर जैसे किए हैं तो 2 टुकड़े में बट गया, 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट में बट गया। जैसे यहाँ से अब इसको हम खोल कर अलग देख सकते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करके खोल के अलग देख सकते हैं। जब ये हमारा ये हाईलाइट हो जाएगा, मतलब ये स्प्लिट हो जाएगा, तो मर्ज करना होता है। तो मर्ज हम कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और हेडिंग पर क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे हेडिंग पर क्लिक कर देते हैं, ये प्लस वाले पर, तो प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसमें देखिएगा मर्ज का ऑप्शन यहाँ हाईलाइट नहीं हुआ, हाईलाइट होना चाहिए, कोई बात नहीं। कि यहाँ पे हम जाते हैं यस पर क्लिक करते हैं, चाहे इसको किसी एक को डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, इसको बॉडी टेक्स्ट बना देते हैं। सबसे अच्छी बात बॉडी टेक्स्ट बना देंगे और इस पर क्लिक करते हैं, तो अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ। तो ऐसा करते हैं, एक एक को हेडिंग रखते हैं, इसको बॉडी टेक्स्ट बना देते हैं। इस पर जाइए, बॉडी टेक्स्ट बना दीजिए और यहाँ पे एक कोई हेडिंग बना लेते हैं इसको, और इसी को लेवल 1 कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा सिलेक्ट हुआ है। यहाँ पे मर्ज, जब देखिए जो अलग अलग बना हुआ है ना, इन दोनों को फिर से एक में जुटाना होता है, तो ये मर्ज का प्रयोग करते हैं। ये तब हाईलाइट होता है जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हाईलाइट हो जाता है, लेकिन हो नहीं रहा है अभी के लिए। तो फिर से हम ऐसा करते हैं, इस डॉक्यूमेंट को फिर से हम स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, स्प्लिट पर जाएंगे और इसको स्प्लिट कर देते हैं। अब जाते हैं मर्ज पर, इस पर, तो अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ। इस पर आइए, हाईलाइट होना चाहिए। अभी कोलैप्स कर देते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो कोलैप्स वाला यहाँ से होगा। यहाँ पे इसका काम है कि आपका जैसे हम इसको स्प्लिट करते हैं तो मर्ज वाला हाईलाइट हो जाता है, लेकिन ये इस पर क्लिक करने के बाद ही होता है, हो जाएगा। फिर से हम कंट्रोल करके डिलीट करते हैं। कुछ स्टेप इधर उधर हो जाने से नहीं होता है। जैसे हम रिकॉर्ड लिखते हैं, कुछ भी लिख देते हैं और इसके अंदर हम मेटर लिखना चाहते हैं, इंटर करेंगे और यहाँ पे मेटर लिख देते हैं 4 F3 करके, और यहाँ पे हम जाते हैं रिकॉर्ड को हम हेडिंग बना देते हैं 1, लेवल 1 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेवल 1 कर दिया। अब यहाँ से हम स्प्लिट फिर से कर देते हैं। इतने मेटर को हम स्प्लिट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे और सिंपल, अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ, इस पर क्लिक रखिए। अभी जस्ट स्प्लिट हाईलाइट हुआ था ना, सिलेक्ट किए थे तो हाईलाइट हो गया था, पता नहीं क्या है, फट रहा है। चलिए हो जाएगा इसका। एक स्प्लिट और मर्ज वाला केवल छूट रहा है, मर्ज वाला नहीं समझ में आया ना, स्प्लिट समझ में आ गया था ना, 2 टुकड़े में अलग अलग बांट देता है। तो फिलहाल हम आते हैं यहाँ पे और इसको कहीं से भी स्प्लिट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो स्प्लिट होना चाहिए हाईलाइट। भाई इज्जत का वाट लगा दे रहा है हमारा। चलिए, आप लोग की समर्थन की ज़रूरत है। अभी भी नहीं हुआ, एक और हेडिंग बना लेते हैं इसी में कहीं पे, और इस किसी को नाम से दे देते हैं, टीटी के नाम से देते हैं, और इसको हम लेवल बना देते हैं, इजी वाला लेवल, ई वाला लेवल, 2 नंबर लेवल कर देते हैं। और इस पर जाइए, सेलेक्ट करते हैं, एगो स्प्लिट के मर्ज के चक्कर में ये सब गड़बड़। लॉक तो समझ गए थे ना, लॉक वाला, इसमें मर्ज वाला गड़बड़ हो रहा है। स्प्लिट वाला भी तो समझ गए हैं। तो स्प्लिट होता है तो मर्ज आ जाता है, हाईलाइट हो जाता है, बट कुछ गड़बड़ी की वजह से नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम क्लोज आउटलाइन व्यू करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब समझ गए हैं कि यहाँ पे मास्टर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। मर्ज वाला भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और प्रयास करने का, रुकिए, थोड़ा सा प्रयास करने दीजिए हमको। और आपके लोग का नाम लिखते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पे मेटर लिखते हैं 4 F3, और फिर से हम आते हैं, इसको कहीं भी कर्सर रखते हैं, इस पर रखते हैं कर्सर, सेलेक्ट करते हैं, अभी भी नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ गड़बड़ तो है कि नहीं है। अच्छा, क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं, और कंसिस्टेंस कुछ फिर अब क्रिएट भी नहीं हो रहा है। इज्जत का वाट लग गया हमारा आज। चलिए यहाँ पे करते हैं, कुछ लिख देते हैं, वॉल्यूम, और यहाँ पे जाइए और यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे क्रिएट तो हो गया। अब इसके अंदर हम लिखते हैं कुछ भी, FF लिखते हैं और इंटर करके, और इसमें कुछ मेटर लिखते हैं,
और इसमें हम इंटर करके कुछ भी लिख देते हैं। अब आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, तभी यह स्प्लिट हाईलाइट हो रहा है। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जो कुछ भी क्रिएट किया है इंटर कर देते हैं और यहाँ पे मेटल लिख देते हैं 4F3 और यहाँ पे अब हाईलाइट हो गया है। ये लग रहा है ना कि जब हम क्रिएट करेंगे ना तभी आएगा, हम केवल हेडिंग बनाने से नहीं आएगा। तो ये भी एक क्लियर हो गया कि जब भी ये वाला हाईलाइट करना है स्प्लिट को, तो जब आप हेडिंग बनाइएगा तब नहीं होगा। ये आप एक फाइल क्रिएट करिएगा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, फाइल जब क्रिएट करते हैं तो ये आता है, तभी ये हाईलाइट होगा। अब सिंपल हाईलाइट तो हो गया है, स्प्लिट तो ऊपर वाला यहाँ पे ये ऑन हाईलाइट होगा। अब एक और डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट पर जाएंगे, एक डॉक्यूमेंट और क्रिएट कर देंगे, इसमें कुछ भी नाम दे देते हैं और यहाँ पे मेटल लिख देते हैं 4F3 और यहाँ भी आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। कहीं भी जाकर हम स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट वाला अभी हाईलाइट है, उसी के अंदर अगर स्प्लिट करना है तो हम कर दिए हैं स्प्लिट, और इसी के अंदर एक और स्प्लिट करना चाहते हैं, स्प्लिट कर दिए हैं। अब इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए अब मर्ज वाला हाईलाइट हो गया है, हुआ ना। मतलब होता ऐसे ही है, हम चलवा रहे थे उस वक्त से, थोड़ा सा कॉपरेशन की जरूरत थी आप लोगों की, मतलब हो गया ना। अब देखिए मतलब कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करिएगा ना, आप उसमें स्प्लिट करिएगा तभी मर्ज वाला भी हाईलाइट होगा। अब देखिए दोनों का अंतर क्या होगा, जैसे मर्ज हाईलाइट हो गया, अब इसको कंट्रोल के साथ हम इसको दबाते हैं। अभी हमने क्या किया था, इसी डॉक्यूमेंट को, शायद मेरे ख्याल से इसी डॉक्यूमेंट को ये क्या किए थे, यहाँ से स्प्लिट कर दिए थे तो 2 टुकड़े में बट गया था। अब इस पर जाकर मर्ज पर क्लिक करेंगे तो दोनों मिल जाएगा, देखिए मिल गया ना यहाँ पे। तो इसी को अलग अलग फाइल में बनाना और इसी को अलग अलग मतलब एक दूसरे से मिला देना। फिर से हम जाकर यहाँ पे कहीं पे स्प्लिट कर देते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे, हाईलाइट मतलब स्प्लिट हो गया। अब इसको मर्ज करना है तो ऊपर हेडिंग पर क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो मर्ज वाला हाईलाइट हो गया ना। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हेडिंग पे इस पर क्लिक करते हैं तभी वो हाईलाइट होता है। अब ये जो ब्रेक हुआ है यहाँ पे अलग अलग फाइल बन चुका है, ये क्या होता है, ये डिनोट कर रहा है कि अलग फाइलें बन गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो अलग विंडोज में खुलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अलग विंडोज में उतना मेटल खुलेगा, लेकिन हम दोनों को एक विंडोज में कर दें, एक ही फाइल में कर देना चाहते हैं फिर से, तो इस पर मर्ज करते हैं। बात समझ गए। और जब लॉक कर देंगे तो अभी जस्ट लॉक किए थे ना, तो यहाँ पे कुछ लिख रहे थे तो नहीं हो रहा था। तो ये लॉक तभी होता है जब आप किसी डॉक्यूमेंट को सेव किए हुए रहेंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मास्टर वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, तो ये सेव है तभी ये लॉक हो पाएगा, अन्यथा अगर सेव नहीं किए हैं और सब इसमें फाइल क्रिएट कर रहे हैं, सेव नहीं किए हैं तो ये काम नहीं करे। तो कहेगा पहले कि आप पहले सेव कर दीजिए डॉक्यूमेंट को और तब लॉक करिएगा, तभी ये लॉक होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी तो ये कह रहा है कि करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं। अब इसमें हम जाकर कुछ लिखते हैं तो देखिए फिर से यहाँ पे कुछ लिख रहा है, लिखने नहीं दे रहा है, यहाँ पे कुछ कह रहा है कि आप मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है इस डॉक्यूमेंट में। बात समझ में आता है, बोलिए इसमें कोनो ऑप्शन दिक्कत है। अनलिंक करना है तो यहाँ पे अनलिंक कर दीजिएगा, यहाँ पे अनलिंक हो चुका है, लेकिन ये लॉक नहीं हटा है, अनलिंक केवल हुआ है। अब यहाँ पे जाएंगे, क्लोज आउटलाइन व्यू करना है, तो ये जो आउटलाइन व्यू दिख रहा है अभी ऐसे ऐसे और ये सब दिख रहा है, इसको क्लोज करना है, क्लोज कर देंगे। अब नॉर्मल डॉक्यूमेंट की तरह दिखता है। तो आउटलाइन व्यू में आपका क्या कर सकते हैं, एडवांस मतलब फीचर है कि मतलब इसमें 2 या 3 से अधिक फाइल को एक में दिखाकर आप कर सकते हैं। बस ना, अब देखिए आगे बहुत आसान आसान सवाल है, मतलब व्यू टैब। अब सुनिए, देखिए थोड़ा सा टाइम हम इधर उधर कर रहे हैं आप लोग आज भर। देखिए यहाँ पे जाइएगा तो अब नॉर्मल है, ड्राफ्ट समझ चुके हैं पहले से, आउटलाइन भी समझ ना, खत्म आज खत्म। देखिए रूलर का मतलब होता है, रूलर दिख रहा है, इसको छुपाना है तो हटा दीजिए, छुप गया। दिखाना है तो दिखा दीजिए। ग्रिड लाइंस का मतलब ये जालीदार आ जाएगा, इसको हटा दीजिए। नेविगेशन का पेन का मतलब इधर आ जाएगा, नेविगेशन पेन इसमें पेज दिखाता है, कई को पेज इंसर्ट हुआ है तो आप यहाँ से पेज को हैंडल कर सकते हैं, तो हटाइए, ये तो काम खत्म, ऐसा ही गैप। रूलर दिखाना है तो रूलर दिखा दीजिए, जूम करना है तो जूम करिएगा, तो यहाँ से जो भी जूम करिएगा 100% करना है, ओके कर दीजिएगा। ये 100 बताइए ना, तो फिर एक राउंड हो जाओ, 1 चांस 2 चांस ना तो 36 चांस। यहाँ पे जाएंगे 100% करना है तो 100% कर दीजिएगा। अब यहाँ पे जाइएगा तो देखिए मैनी पेजेस कर रहे हैं, तो मैनी पेज, जब मैनी पेजेस रहता है तो हम मल्टीपल पेज करते हैं तो साइड बाई साइड दिखता है। और अभी कैसे पेज दिख रहा है हमारा, ऐसे ऊपर नीचे दिख रहा है ना। और जब हम मैनी पेजेस कर देंगे इसमें जाएंगे और मैनी पेजेस पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऐसे पेज दिखाएगा, पता है आप लोग को ऐसे। तो ये तो बात समझ रहे हैं, बहुत समझदार है। यहाँ पे जूम जाएंगे और 200% कर देना है जूम, तो 200% करके ओके कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा।
और फिलहाल 100% करना है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। 1 पेज करना है तो ऊपर नीचे दिखाता है, अब मल्टीपल पेज करेंगे तो साइड बाई साइड दिखाएगा, पेज बीट करेंगे तो चौड़ा हो जाएगा। आंख बंद करके बात समझ गए हैं। न्यू विंडोज पर क्लिक करेंगे तो आई देखिए, अभी पहले इसको 100% कर देते हैं। न्यू विंडोज पर जाएंगे तो यहाँ पे नया एक विंडोज खुल गया, फिर जाएंगे व्यू टैब में, फिर न्यू विंडोज पर क्लिक करेंगे, एक और नया खुलेगा, फिर व्यू टैब में नया विंडो खुलेगा, फिर व्यू टैब में जाएंगे, एक नया विंडो खुल गया, सभी 3-4 को खुल गया है ना विंडो। अब इसी को अरेंज करना है तो व्यू टैब में जाएंगे, अरेंज पर क्लिक करेंगे तो देखिए सभी यहाँ पे जितना भी फाइल खुला सभी यहाँ पे आ गया, 2 2 4 1 5 को खुला है। तो यहाँ पे जिसमें भी काम करना है उस पर जाइए, आप काम कर दीजिए, उसको फैला लीजिएगा। जैसे इसमें काम करना है तो हम इस पर जाएंगे, इसको बड़ा कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे सामने, और इसमें काम करके हम फिर से इसको काट देंगे, उसमें काम नहीं है तो काट देंगे, और काम है तो मिनिमाइज कर देंगे, जो भी करना है कर दीजिएगा। तो फिलहाल ये होता है हमारा। अब किसी एक को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इस पर जाते हैं और इसी को एक्सपेंड कर लेते हैं, कहाँ गया भैया, इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे समझ गया अरेंज, और उसी को कि कहाँ अरेंज करना है तो यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। स्प्लिट का मतलब है ये जो खुला है इसको स्प्लिट करना है, तो बीच से हम स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वही डॉक्यूमेंट हुआ है, ऊपर भी स्क्रॉल करें तो यहाँ पे गुड्डू का नाम है, यहाँ भी नीचे जाकर स्क्रॉल करें तो गुड्डू वाला है फाइल, मतलब यहाँ से 2 टुकड़े में बट गया है। जिसमें काम करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं, अगर रिमूव करना है तो रिमूव कर दीजिए, फिर से आपका सुधर जाएगा। बात समझ गया। व्यू साइड बाय साइड देखना, अभी हमारे पास बहुत सारा खुला हुआ है तो हम साइड बाय साइड करना चाहते थे, बोल रहा है कि किसके साथ करना चाहते हैं, मास्टर 1 मास्टर 2 के साथ, तो मास्टर 1 के साथ करना चाहते हैं, वो के बाद कर देंगे तो 2 को साइड बाय साइड हो गया। बाकी आप लोग बताएं, विंडोज़ के साथ आप लेफ्ट कर्सर कंट्रोल की दबाइएगा तो ये एडजस्टमेंट होता है, और फिर राइट करिएगा तो उस साइड एडजस्टमेंट होता है, जैसे आप लोग को बताए थे कमांड प्रॉम्प्ट में, तो ये कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे स्विच विंडोज का यहाँ पे आ जाता है 3 गो ऑप्शन, वही जो यहाँ पे खुल कर आता है, जो यहाँ पे ऑन हाईलाइट है, एगो यहाँ पे हाईलाइट है, तो वही दोनों चीज़ है, विंडोज जो है तो सेम है, दोनों में सेम ऑप्शन दिखाई देता है। ये था क्या, साइड बाय साइड, व्यू साइड बाय साइड पर क्लिक किए थे तो ऐसे आ गया था। अब इस पर जाएंगे तो देखिएगा स्क्रॉलिंग जैसे करेंगे ना, हम यहाँ पे बहुत सारा डॉक्यूमेंट खुला तो हम ऐसा करते हैं कि सबको डिलीट कर देते हैं, सबको नहीं मतलब 2 गो मात्र रखेंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं और मात्र हम 2 गो रखेंगे। तो इस पर एक्सपेंड करेंगे, अभी हमारे पास कितना है तो हम जाकर देख सकते हैं, अरेंज ऑल करेंगे तो हमारे पास मेरे ख्याल से एक है, तो एक और हम कर लेते हैं, न्यू विंडोज़ क्लिक कर लेते हैं, और न्यू विंडोज़ क्लिक करने के बाद 2 हमारे पास हो गया। अब इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं, व्यू पर जाएंगे और यहाँ पे साइड बाय साइड करेंगे तो 2 हमारा बन गया है। और ये हमारा देखिए पेज इसमें 2 है, जैसे इधर स्क्रॉलिंग कर रहा है ना तो उधर भी स्क्रॉलिंग हो रहा है, ये तो अलग डॉक्यूमेंट मास्टर 1 है, इधर मास्टर 2 है, तो इधर स्क्रॉलिंग करें तो इधर भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पर क्लिक है, इसको हटा देंगे। अब जिसमें स्क्रॉलिंग करेंगे उसी में स्क्रॉलिंग होगा, देखिए जिसमें जा रहा है, जिसमें स्क्रॉलिंग कर रहे हैं उसी में स्क्रॉलिंग हो रहा है। ये किसकी वजह से, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग की वजह से, यहाँ पे सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग लिखा है ना, तो इसकी वजह से। इस पर जाएंगे तो यहाँ पे सिंक्रोनस समझ गए, इस पर जाएंगे तो ये कह रहा है कि आपका रीसेट विंडोज पोजीशन, इसका मतलब होता है कि जैसे अगर आपने एक विंडोज को थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, एक को पतला कर दिया है, तो अब इस पर जाएंगे तो ये क्या करेगा, फिर से सेट कर देगा आधा आधा में। देखिए यहाँ पर आप स्कैन कर दिए, तो ये होता है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अब बात समझ गए, एक को एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ से आप समझ गए, व्यू साइड बाय साइड, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग और रीसेट विंडोज पोजीशन समझ गए। जब ये छोटा विंडोज था तो ये केवल इसका इमेज दिख रहा था, अब ये पूरा एक्सपेंड होकर दिख रहा है, कोई दिक्कत। यहाँ पे आते हैं तो ये तीनों समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। स्विच विंडो का मतलब जितना भी विंडोज खुला है आपके अंदर वो सारा यहाँ पे दिखा, किस विंडोज में काम करना चाहते हैं, एक में काम करना चाहते हैं तो एक में चले जाएंगे, एक में आ जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, विंडोज पे विंडोज खोल देते हैं 2-4 गो, ये वो खुल गया, व्यू में जाएंगे फिर एक और खोल देंगे, फिर व्यू में जाएंगे एक और खोल देंगे, व्यू में जाएंगे एक और खोल देंगे, व्यू में जाएंगे एक और खोल देंगे, व्यू में जाएंगे एक और खोल दिया। अभी 3-4-5 को खुल गया, 7 को खुल गया मास्टर 7। तो हम आते हैं, अब बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ पे कर रहा है स्विच विंडो, इसमें जाएंगे तो देखिए इतना सारा खुल गया। अब किस में आप काम करना चाहते हैं, तो 4 नंबर में काम करना चाहते हैं, तो ये हमारा 4 नंबर आ गया है। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा टाइटल बार में, इसमें जाएंगे आपके पास 7 नंबर पर काम करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर आ गया, जिसमें काम करना चाहते हैं उसमें काम कर सकते हैं अपने विंडोज में। तो ये होता है यहाँ से विंडोज करना। माइक्रोस कॉल बताए थे, चलिए माइक्रोस में आते हैं। तो माइक्रोस का मतलब होता है व्यू माइक्रोस एक आता है। अभी इसको फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं, और ये हम ऐसा करते हैं कि माइक्रोस पर जाएंगे और माइक्रोस पर व्यू माइक्रोस करने से पहले हम क्या करते हैं, इस पर जाते हैं, रिकॉर्ड माइक्रोस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे कीबोर्ड का ऑप्शन देता है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद हम एक की असाइन करेंगे, यहाँ पे प्रेस न्यू शॉर्टकट की, जिसका काम क्या होगा अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिएगा। हम ऑल्ट के साथ 1 दबाते हैं, तो ऑल्ट के साथ जैसे 1 दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है ऑन असाइंड, अगर लिखेगा ऑन असाइंड तो समझिए कि आपका ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ लिखेगा तो समझिए मतलब गड़बड़ है, कि वो मतलब पहले से रिजर्व है। जैसे हम यहाँ पे कंट्रोल ए दबाते हैं तो हमें पता है कंट्रोल ए से क्या होता है,
ये पहले से इस वर्ड डॉक्यूमेंट में कंट्रोल ए रिजर्व्ड है, मतलब किसी दूसरे काम को करने के लिए, क्या करने के लिए, एडिट सेल सिलेक्शन करने के लिए। तो ये हम नहीं ले सकते हैं, इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम हटाकर और कंट्रोल ऑल्ट एक वाला लेते हैं, ताकि ऑल्ट एक से कोई भी वर्ड में अभी तक कोई असाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कर देगा, चलिए ठीक है। ऑल्ट ये एक कर देंगे और सिंपल हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद सिंपल क्लोज कर देंगे इसको, और क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे देखिएगा अब ये कर्सर कुछ टेप की तरह बन गया है, मतलब सीडी मतलब कैसे बना है देख लीजिएगा, हम मतलब जैसे बना हो। अब इसमें हम जाएंगे, अब सिंपल एक इंसर्ट में जाएंगे और ड्रॉ करेंगे टेबल, यहाँ पे जाएंगे और टेबल को ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। और इसमें कुछ भी मैटर लिखना है, जो लिखना है लिख लीजिए, जैसे इतना सारा मैटर लिखते हैं, बस इतना ही छोड़ देते हैं। इतना लिखने के बाद हम जाएंगे व्यू टैब में जाए माइक्रोस में जाएंगे और देखिए अब ये रिकॉर्डिंग चालू है, यहाँ पे कर रहा है ना स्टॉप रिकॉर्डिंग और पॉज रिकॉर्डिंग। पॉज रिकॉर्डिंग जानते हैं कि जब गाना बजता है तो थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए वहीं पे पॉज कर देते हैं, फिर वहीं से स्टार्ट करने के लिए उस पर क्लिक करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे पॉज रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो बंद हो जाएगा। यहाँ भी एक बटन दिख रहा है, यहाँ पे देखिएगा लिखेगा आपका, यहाँ से रिकॉर्डिंग को बंद कर सकते हैं, यहाँ भी एक बटन दिख रहा है, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ले जाएंगे तो देखिए बता रहा है क्या, ये माइक्रो इज करेंटली रिकॉर्डिंग, क्लिक टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो यहाँ से क्लिक करिएगा तो भी बंद हो जाएगा, या फिर यहाँ पे जाइएगा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक कर देते हैं। जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया तो इसको जो भी एक्टिविटी हम डॉक्यूमेंट में किए हैं उस सारे एक्टिविटी को इसने रिकॉर्ड कर लिया है। अब जैसे मान के चलिए इस हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टेबल हम यहाँ पे लिए हैं इस टेबल को सेम हूबहू यहाँ पे लाना है। तो ये तो कॉपी पेस्ट करने वाली बात तो रहेगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और व्यू माइक्रोस पर अब क्लिक करेंगे। तो देखिए एक माइक्रोस 1 के नाम से बन चुका है और यहाँ पे रन करा देंगे। या फिर हमें कौन सा हमने की असाइन किया था, ऑल्ट के साथ एक ना असाइन किए थे, तो ऑल्ट के साथ एक दबाएंगे। देखिए ऑटोमेटिक आ गया ना, इतना है तो बाद में बढ़ गया था, इंटर किए थे तो 2-3 को बढ़ गया था, 2 को शायद बढ़ा था। तो ये फिर अब कहीं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में जरूरत पड़ गई तो जैसे हम कोई नया डॉक्यूमेंट यहाँ से लेते हैं और देखते हैं नया डॉक्यूमेंट में काम करेगा कि नहीं। तो न्यू डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और ओपन करते हैं, यहाँ पे जाते हैं न्यू डॉक्यूमेंट पर आते हैं और ऑल्ट के साथ एक दबाते हैं। तो देखिए अभी भी रिकॉर्ड हुआ स्थिर है और मतलब ये हमारे पास है। ये कहीं भी टेबल बनाइए और किसी भी डॉक्यूमेंट में ले जाकर आप सिंपल वो जो की असाइन किए हैं उस की के मदद से आप उस बना सकते हैं। या फिर वैसे नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पे आइए और इंटर गुड मॉर्निंग यहाँ पे जाइए और सिंपल व्यू टैब में जाइएगा और माइक्रोस में जाइएगा, व्यू माइक्रोस पर जाइएगा। अभी एक माइक्रोस हम बनाए हैं तो इस माइक्रोस पर क्लिक करके रन करा दीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा और जो शॉर्टकट की बनाए उससे भी हो जाएगा। तो ये होता है माइक्रोस का कमाल। जो भी आप एक्टिविटी करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे में डालना चाहते हैं तो यहाँ से माइक्रोस का यूज़ करके आप कर सकते हैं। पॉज रिकॉर्डिंग तो समझ गया, जब रिकॉर्डिंग चालू रहेगा तो ये पॉज होगा। यहाँ से भी माइक्रोस समझ गए। जय हिंद जय भारत, चलते हैं।